10 की ओर बहुत ही सुंदर रावण माणासुर का संवाद, और रावण माणासुर के संवाद में सुंदर ज्ञान की बातें बनती हैं। जो रामलीला पूरी देखेगा तभी अनुभव कर पाएगा। जो जिसे जाना था वो चले गए। जो भी माताएं बहनें और भाई बंधु बैठे सभी राम की लीला देखने वाले, देखिए लीला देखने अगर घर से चले तो जब तक परशुराम जी के दर्शन न हो जाए तो यहाँ से नहीं जाना चाहिए महिलाओं को, क्योंकि सुंदर भगवान श्री राम जी की लीला है। तो अपना ध्यान अब रावण जी के अभिनय पर अभिनय करने के लिए हमारे कानपुर से आपके बीच में पहली बार उपस्थित हुए हैं अनुराग पांडे, जो बहुत ही क्रांतिकारी रावण के अभिनेता है और बाणासुर के आपको चिरपरिचित अभिनेता कमल पांडे नवस्था कानपुर। तो देखें रावण जी को और सुने व्यास जी को। देखिए आप लोगों के बीच में हमारे उत्तर भारत के बड़े ही विद्वान दोनों कलाकार महाविद्वान हैं। आप लोग सुने जरूर और संवाद को गहनता से उसका अध्ययन करें, आनंद आएगा। झील के भैंसे कांपते चतुरानन जगदीश, सभा मध्य में आ गए सोई रावण दस सी। खोलिए पर्दा। नमः शिवाय। ओ नमः शिवाय। नमः जय जय करुणाकर शंकर, जय त्रिनेत्र गौरांग उमावर, नीलकंठ मृत्युंजय शशिधर, जय भूतनाथ भगवान महेश्वर, जय मदन दहनकारी योगेश्वर, शूल पाणी त्रिपुरारी शक्तिधर, लिपटे अगणित व्याल भयंकर, हो प्रसन्न स्मृति तन पर, आस्तो जय पार्वती पति हरे हरे हरे। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह कामितस्थले कलेवरं विलम्बितं भुजङ्गमालिका टम 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 निनादवट्टमर्वया ताण्डवं तनुतुना शिवा शिव चटापटाहत भ्रम भ्रमण्डलं पलर्घरि विलोलबीजवल्लरि विराजमानमर्दनि धगत् 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 ज्वल ललाटे पावके किशोर चन्द्रशेखर रति प्रतिक्षणं नम तारा तारेन्द्र नन्दनि विराज भण्ड बन्धुर विस्पत्तिदन्त सन्तति प्रमोदमान धरापति कथितम्बरो नमो विनोदनाथ वस्तुनि जटाभुजमणि प्रभा कदम्ब
लिप्त दिग्वधूमुख मदंड सिंधुरत्तरीने दूर मनो विनोद मत्तुत विभक्त भूत भक्तरी सहस्रलोचन प्रभस शेखलेख शेखर पुष्पूल धूल धोर विदुषरंग पीठुब उदिन राजमालय निबद्ध जात दूत सिये चिराय जाय चकोर भंग शेखर ललट तत्तरज्ज्वल धनंजय पुलिंग निपीत पंचसायकम नमलिंपनायकम सुधामयूख लेखया विराजमान शेखर महाकपाल संपद शिरोजटाल मस्तुना शिरोजटाल मस्तुना शिरोजटाल मस्तुना। ये गंभीर योग निद्रा में पंडित ये हवन काल का प्रातः काल का ये कितना सुहाना समय था। ये तो उनसे सुनहले तीर बरसाती हुई ये लक्ष्मी के समान थोड़ी। मैं दूसरी ओर पिता पत्नी किलोनियों के साथ किल्लोन क्रीड़ा करती हुई आज प्रकट का कर हंस रहा था। ऐसे सुख के संसर्ग में स्थापित हो ये शीतल शांत सरोवर का ये स्वर्ण सतत अठेलियां करती हुई भगवान शिव पर शंकर अपनी सात्विक सचीली बाकी झांकी का ये मानविक दर्शन कराती हुई ये रूप माधुरी मुझे सुधा का पान करा रही थी। इतना ही नहीं वरुण इस वसुंधरा पर ये मेरी विजय का महान कांड थे कि सहसा समाधि भंग हो। ये किसने मेरे हृदय से ये हृदय वीरा के तारों को झंझट कर दिया। बोलो बोलो कैलाशनाथ प्रियंकर ये चित्त चक्रित हो दशानन का ये चाक ये हो धैर्यधारी सीख धैर्य रहो तुम होता भ्रांत और अशांत आज मेरा मन ये उलझा हुआ प्रश्न ये उलझा हुआ प्रश्न सीख आकर सुलझाओ तो ये विविध विघ्न व्याधियों से ये व्याधियां बनाते विभु घेरती है मार। नाथ मेरे नाथ रास्ता दिखाओ तो आपके सिवा कौन है मेरा दीनानाथ। आपके सिवा कौन है मेरा दीनानाथ। ये शिवा के सुहागविंद संकट हटाओ तो शिवा के सुहागविंद संकट हटाओ तो। किंतु ये क्या ये मनमानस प्रचलित होता है। ये ये जो मन बुलबुल पर ये हुए ये पर्यायी प्रवृत्ति को बहुत उठे है कौन कह रहा। शास्त्र संभालो धनु को है कौन कह रहा कानों में आप चलो। लेकिन नहीं ये बल है तो मेरी भुजाओं में ये बल है तो मेरी भुजाओं में ये क्रोध है तो मेरी निगाहों में। इस अवनी से अंबर तक दसों दिशाओं में ये जिधर भी दृष्टिपात करता हूं ये रावण ही रावण दिखाई देता है। ज्ञान और विज्ञान का जीता जागता उदाहरण मैं हूं। मैंने इस अखिल विश्व की समृद्धि को पैरों तले रौंद कर इस लंका को वैभव का केंद्र स्थापित किया है। फिर ये देता कौन आदेश हो लंकाधीश्वर सावधान। ये सावधान शब्द की पुनरावृत्ति ये मेरे मन मानस पटल पर क्यों। ये भुजाएं याद में जलती हैं ये अस्त्र शस्त्र उठाने को ये मानस विचार शून्य ये हृदय घबराता है। अस्त्र शस्त्रों को भीतर
ये युद्ध का निमंत्रण कौन है पठाता? कौन है पठाता? टंकारी दो। अब तांडव नृत्य करो शिव शंकर। अब तांडव नृत्य करो शिव शंकर। ये दम 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 डमरू भागे चाल, ये नाचो प्रसाद बेताल ताल ले ले खप्पर कपाल तार ही देखते ही ताल, फिर जगती तल में हो भर भर। अब तांडव नृत्य करो शिव शंकर। अब न चाय विश्व में महाप्रलय, सब एक साथ हो आप मिले। ये कूदे कम्मेश्वर एक समय। जय मृत्युंजय। क्या बात, आज आप मौन हैं। आप तो हमेशा हमें सद मंत्र दिया करते थे, सद परामर्श दिया करते थे, सद विचार दिया करते थे, सद ज्ञान दिया करते थे। लेकिन आप कमान इस लोक विजेता रावण को अनिष्ट द्योतक सिद्ध होता है। अरे बोलो ना बोलो, अरे बोलो गुरचंद मौली गिरजा पसंदर। ये मानस कान विभ्रम बता जाता है। होता धैर्य पाता, ये परमात्मा नहीं, ये सारा स्वर सज्जित करने ढाक जाता है। ये लड़ते दिखाते दशानन बना ब्याल भूष बना समर समीर। ये कौन प्ले गान जाता है? ये कौन प्ले गान जाता है? सारा सुलोक बंदी खाने में हमारे बाद फिर भी दशानन को भ्रमित हुआ जाता है। कौन है? ये कौन ये धनुषबाण, ये जो समता करता मेरी, ये किसकी लड़ेरी तेरी तो बैरी ने लड़ता है। अरे आज हिमालय पर चढ़कर ये गंगौर घटाएं गिरी हुई हैं। अब तांडव नृत्य करो शिव शंकर, अब तांडव नृत्य करो शिव शंकर। देश धर्म पर संकट आया, उबल पड़ा है रक्त। ये जिसने गीत प्ले का गाया, जिसने गीत प्ले का गाया। क्या देख रहा हूँ? वायु मार्ग से उत्तर दिशा की ओर देव तनुज रावण जी का विनय प्रभावित हुए हमारे रामलीला कमेटी अध्यक्ष धनंजय निषाद जी, आपने 51 रुपये रावण जी के सुंदर होने पर प्रदान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। देव तनुज यक्ष किन्नर गंधर्व सभी उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। क्या बात है भोलेनाथ शंकर, कारण विदित कराओ। विदित हो गया। हर रचा स्वयंवर सीवत भजने आधार लक्ष्य अधिकार स्वीकार धन खंडन करने वाले को यह अर्पित कर दी जाएगी देवी सीता। ये कोई नहीं जान सकता, ये कोई नहीं जान सकता। इस रावण के उद्गारों को ये सब बाहर से देखा करते हैं। ये मेरे अत्याचारों को अरे कल्याण रचा ध्वजने आज को सर करवाने को, मानवता को कर नष्ट भ्रष्ट वैष्णव ध्वजा फहराने को हो सावधान। मिथिला देश पर ये अभियान नहीं चलने दूंगा और जीते जी गुरु आयुध का अपमान नहीं होने। बाणासुर जी के दर्शन करें और बाणासुर जी के बहुत ही अच्छे अभिनेता हमारी स्वर्गीय कुंज बिहारी पांडे जी के सुपुत्र वही स्वरूप वही अभिनय हमारे कमल जी पांडे कानपुर के द्वारा सुंदर प्रस्तुति बाणासुर के अभिनय की। सबही को समझो सबल, सबही को बलवान, सभा मध्य के ही अवसरे आए बाणासुर बलवान। नमः शिवाय।
नमः शिवाय। नमः शिवाय। जय गिरजापत प्रियंकर शंकर काशी पट्ट पुराण अस रण शरण दिगंबर भोले आस तो असुरन जटन बीट गंगा लहराती भाल शशि छवि पाते करवे कंकन बाण नाक कुंडल से सुहाती बेसधल भोजन बेस बमन करत व्याल अंग लपटाते बन उपवेत फलेश फूस करत अद्भुत शोभा पाते बाघंबर कट रुचि देखला वासु बन ठहराते रूप भयंकर हर हर सिरो बम बम अनुपम शोभा पाते तंत्र त्रंबक तपोधन तेज रूप तेज से भारी हो तेज में त्रिलोचन त्रिशूल हो त्यागी ताल्तोषण त्रपक्ष त्रासी त्राई त्रय त्रय तक भारी हो भक्तन हितकारी हो भोले भंडारी हो। आज कितना पावन समय था। एक और क्रांत कलेरा की कोल काते हुई शिवाकांत बाकी झांकी का देख दर्शन कराते हुई रूप सुधा माधुर्य का पान करा रही थी कि दूसरी ओर कमनीय काय कंठ से कलित कलियों के वक्षस्थल में वीरत्व के विमान बनाकर विचरा करते हुई विजय के विशाल गान गा रही थी कि सहसा साधना भंग हो गई। कौन कहता है बलपुतवा जातो बाण के जीवन में ये असंगत परिवर्तन के साथ क्या करे हालात बैठे कैलाश पर केवल मंद मंद मुस्काते हैं और इस भक्त के हृदय की वेदना को बढ़ाते हैं नाथ। कुछ तो ज्ञात कराओ नाथ, कुछ तो ज्ञात कराओ नाथ। क्या हुआ नाथ, क्या हुआ नाथ इस जगत क्या कोई इलेक्ट्रिक कार या लाज लुटी अपलाओं की हो रहा कहीं पर क्या पन पापा कर। कुछ तो बतलाओ नाथ। समाधि त्याग आज इस मानस में प्रवेश कर जाओ और ज्ञात कराओ नाथ क्या हुआ इस धरती तल पर। अगर ऐसा नहीं शिव शंकर, अगर ऐसा नहीं शिव शंकर तो प्रवेश करना ये गलत ये हजर में क्यों ये काली शब्दों से असेम करते एक तरफे कुछ वृद्धि सी बातें आती है वो सुन पागल सी होती फिरी कुछ समझ न पा रही मत मेरी कब भाई गलत करा है। नहीं नाथ आप स्वयं कहते हैं इस त्रिलोक में किसी में इतना समर्थ नहीं जो प्रसिद्ध को युद्ध के लिए कर सके। फिर क्या हुआ नाथ, फिर क्या हुआ नाथ। शिव शंकर तांडव नृत्य दिखाओ, शिव शंकर तांडव नृत्य दिखाओ और खिले तीसरा चोरालोचन पीते मुस्काते आओ शिव शंकर तांडव नृत्य दिखाओ, शिव शंकर तांडव नृत्य दिखाओ। ये डम डमरू बोला वो कर्तशूल है सहसा डोला पिकल हो रहा ये धरा ये कमस और तेरा सारी उलझी सुझलों को विश्वभर कृपा को दिखाओ। शिव शंकर तांडव नृत्य दिखाओ, शिव शंकर तांडव नृत्य दिखाओ। मुझे पूरा समय चुका करा है विशेष रहस्य का मूल कारण क्या है।
बस फिनिश हो गया लाख मिथो में मोहम्मद ने कैंसी कसमर किसे देश के कदर के महपालन में पलों का कुछ हुआ वो अनाचारी दुराचारी मिथो पहुंचने वाला है। यदि मुझसे पहले मिथा में जाएगा तो मिथलेश राज के एक पहचान लेगा और अपने को ही शिव मारेगा। मैं लंका के राजा सावधान तुझसे पहले नहीं लिखा जाऊंगा, लेकिन कोई करे तो वही मजा चखाऊंगा। सके पर प्रेम से बोलो, बोलो जगत गुरु भगवान शंकर की। कभी कभी बड़ी विडंबना होती है, कभी कभी बड़ी विडंबना होती है। और विडंबना कैसी होती है कि ये लीला बहुत पुरानी है, ये लीला बहुत पुरानी है। और पुरानी होने के बावजूद ये क्षेत्र शायद फूलों से तो समृद्ध है ही है। यहाँ आसपास फूल तो कहीं ना कहीं होते ही है, लेकिन एक भी पुष्प अजगों के पास नहीं। पहली बात। दूसरी बात, लीला प्रतिवर्ष होती है। अगर किसी से जयकारा बुलवाया जाए तो मानो ऐसा लगता है सांप सूंघ गया है, किसी के मुख से आवाज नहीं आती। आपके मुंह से नहीं सही आई और आपके स्नेह में इतनी रात में वहां से यहां तक आया हूं, तो कम से कम जिनके नाम का मैंने उस घोष कराया और जिनकी लीला आप लोग देख रहे हैं, वो भी कहते हैं कि जब हो जाए शंकर सत। जब वो कहते हैं भगवान शंकर के नाम को जप करो, तो फिर यहाँ जितने बैठे हो वो तो आप सभी को नहीं करते, सभी को करना चाहिए। सभी लोग बोलो जितने यहाँ बैठे हैं, वो जगत गुरु भगवान शंकर की। मिथो के भविष्य जाओ तो नेपाल सीधे भीतर को सूरत करो कि मिथिला के मखदान पर बलनंद बाल का आगमन हुआ है। मिलने क्या कंठा व्यक्त किए है, मेरे आगमन का संदेश अपने नेपाल को अविलंब पहुंचा। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। सोनतपुर नरेश से बालासुर जी का आगमन हुआ है, मिलने की आकांक्षा। हे शुतल लोक के प्रिय बंधुवान, जय जय श्री भोलेनाथ की, जय जय श्री भोलेनाथ। सदेहता को विदेहता ने, विदेहता को सदेहता ने पालित करने वाले महिपाल, योग के आठों अंगों को भली भांति जानने वाले नेपाल, जन जन के प्राण इस मिथिला के भगवान, जय जय श्री शंकर भगवान। कहे बंधु क्या कहना चाहते हैं? बंधु का शुभ आगमन, हमारा ये प्राण का मधुर मिलन, ये खिलू की कली कली, ये महको की गली गली, ये तन पुलक पुलक उठा, ये मन फूलसु फूल से उठा, और पथ को निहार
बंधु का शुभ आगमन, ये बाण का मधुर मिलन, ये शाम जो झना उठी, ये राग गुन गुना उठी, कि चाहती तुम आ गई, स्वप्नों रूह में पा गई, आज इस धरा में है तो शुतल से आगमन, ये बंधु का मधुर मिलन। आप आए तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे ये शब्द शून्य जिगो के जैसा, ये सहसा मृदु मुस्कान मिला, या धुनि सरगमी को ये कंठ मधुर मधुगान मिला, सफलता का पाया और मुझे मंगल में आह्वान मिला। अब धन्य हुआ ये मिथिले महोत्सव, ये लक्षद्वीपों परिवार मिला। आपका स्वागत है अभिनंदन। बड़ा प्रभावित हूं मैं आपकी स्वागत पुष्पांजलि से। काफी परिवर्तन मिल रहा है आज, और जब परिवर्तन मिले तो फिर व्यक्ति को कुछ ना कुछ उस परिवर्तन में परिवर्तन दिखाई देना चाहिए। आज बड़ा परिवर्तन मिला आपकी वाणी में। सुना मैंने आपके द्वारा प्रस्तुत स्वागत मुझे 7 बार स्वीकार है। आपके द्वारा प्रस्तुत स्वागत मुझे लक्ष्य बार स्वीकार है, और आपके द्वारा प्रस्तुत स्वागत मुझे कोटि साह बार स्वीकार है। बंद आप हमारा स्वागत कर रहे हैं, मैंने विचार किया ऐसा क्यों? आप हमारा स्वागत कर रहे हैं, मैंने विचार किया ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी योनि हमारी योनि से श्रेष्ठ है। आपकी मानव योनि है और हम दैत्य योनि के हैं। आप मानव योनि के होने के बावजूद हमारा स्वागत कर रहे हैं, ताकि मैंने जाना कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सूर्य दुर्लभ सदग्रंथन, बड़े भाग्य से इस मानव शरीर की प्राप्ति हुई है। और जब बड़े भाग्य से मिल रहा है ये मानव शरीर, तो फिर देख लो, जब बड़े भाग्य से इस मानव शरीर की प्राप्ति हो रही है तो फिर देखो व्यक्ति मद के मदान में होकर, यूं कहो मानवता के मदान में अंधा होकर उसे जो करना चाहिए वो नहीं करता, उसे जो सुनना चाहिए वो नहीं सुनता, उसे जो कहना चाहिए वो नहीं कहता, और जो उसे नहीं करना चाहिए वो कदाचित नहीं
करना। वो भूल गया है कि जो मानव शरीर है ना बहुत मूल्यवान है। इसी क्यों मूल्यवान है? क्योंकि साधन धाम मोक्ष का द्वार, साधनों का धाम और मोक्ष का द्वार केवल यही मानव शरीर है, अन्यथा कोई शरीर है नहीं। वो जीवात्मा जब एक शरीर को छोड़कर जाती है तो प्रायः उस परम पिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करती है कि अगर अगला जन्म मिले तो केवल मानव का। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि जब उस जीवात्मा के पुण्य बहुताया हो जाया करते, अधिक होते हैं, तब सभी योनियों में भ्रमण करने के बाद जब देखा जाता है इसके पुण्य अधिक है, तब उसे मानव शरीर की प्राप्ति होती है। अन्यथा वो जीवात्मा केवल योनियों में भ्रमण किया करती बंद। फिर प्रचार किया कि जब इतना मूल्यवान मानव शरीर है तो फिर आपने स्वागत को किया, तो मैंने पाया कि अथर्ववेद के तीसरे अध्याय के तीसरे पृष्ठ की तृतीय शुद्ध कहती है सत्यम पद धर्मम चर अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव की परंपरा से प्रतिपादित राजन, तुमने हमारा स्वागत किया, तुमने हमारा सम्मान किया। तो बंधु कहने के लिए तत्पर हो गया कि हे नूतन युग के सबल सजेता, ये युग है ना जो तुमने रचना ठाड़ी है, ये नई है, किसी ने नहीं किया। तुमने ही इस पूर्ण धरा पर रचा जगत को जान दिया। तुमने ही इस पूर्ण धरा पर रचा जगत को जान दिया। जिसको पाकर ये मानो, जिसको पाकर ये मानो, उस ब्रह्मनिष्ठ से हुए विज्ञ। कौन ब्रह्मनिष्ठ? बिन तक चले सुने विनकारा, कर विद कर्म करे विघ्नाला, उस ब्रह्मनिष्ठ से हुए विज्ञ। फिर देखी वेदना प्रजा की, फिर देखी वेदना प्रजा की, तो ये करुण नयन भई आए और जग व्यापी था प्रति प्रजा का पीला कौन मिटाए। तब बने कृषक, बने ना राजन, तब बने कृषक, किया बड़ा हक यज्ञ और सीता सी रत्ना पाई। योगी स्वयं जले और जल कर योगी, तुमने यज्ञ मसाल जलाई। और बात प्रेम की कर रहे हो तो प्रेम के बंधन में बंधा हो विचित्र बंध। यहां से बड़ा लगाव है, यहां से बड़ा लगाव है। प्रेम के बंधन में बंधा हूं विचित्र बंधु, इस तन तन के रग रग में प्रेम ही समाया है। जिधर दृष्ट जाति, जिधर दृष्ट जाति, उधर सभी को देख, सभी को पुलकित देख। कहां तक कहूं कि पुण्य मन मेरा निभाया है। और डॉक्टर कमलेश निषाद जिला पंचायत सदस्य सिकठिया परवा, इनके द्वारा 51 रुपए जनक जी के चरणों में 51 रुपए बाणासुर जी के चरणों में प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद सुने। कहां तक कहूं कुंज मन मेरा निभाया है। धन यह पावन पल, धन यह पावन तिथि, धन यह पावन घड़ी जो विधि ने एकत्र कर। अब विधि तो यहाँ ये है, विधि यहाँ पर ये है, विधि ने एकत्र कर हमें आपसे मिलाया है। सत्य कहता हूँ बंद, सत्य कहता हूँ बंद इन सब का, और इनका खास इन सब का इसलिए ही है जो सुतल से मिथिलेश धाम खींच लाया है। आज अंतिम दिवस है स्वयंवर का। हाँ। कई नेपाल आ रहे होंगे और कई जा रहे होंगे। आने वाले का स्वागत और जाने वाले की विदाई आपका परम कर्तव्य है। चाहे आपके प्रति, आपके कन्या के प्रति, आपकी प्रजा के प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाराज जनक समझाए, रंगमंच में पल गए तसानंद आए। आगमन की सूचना तत्काल नेपाल तक पहुंचाई जाए। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। लंका जहाज श्री रावण जी का आगमन हुआ है, मिलने की आकांक्षा।
हे कंचन नगरी सम्राट, मैया केकसी की कोख को धन्य कर देने वाले श्री रावण जी के चरणों में श्री हर्ष रोमा पत्र सीरत ध्वज एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 7 बार नमन करता है। स्वीकार करें। आहा, इस मिथिला के प्राण, इस अधिवेशन के अधिष्ठाता, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाज के परम आचार्य, सर्वतोमुखी, प्रतिभा संपन्न, पांडित्य के अपार पारावारिक गौरव को मेरु तुंग संग है सिरध्वजनक। जिस हेतु किया तुमने बंधन, उस हेतु मेरा तुम्हें शुभ आशीष, तुम्हें सत आशीष, तुम्हें यश आशीष, तुम्हें सहस्र आशीष, तुम्हें कोटि कोटि आशीष तुम्हें। करता प्रणामो, ये निमकुल विदेह करता प्रणामो। इतना ही नहीं गुरुबंधु कि हो शो तो सके तुम परमेशिष हो, राजनीति के धर्मवीर और ये धन्य तुम्हारा वो धाम जहां और रहता है चारों ओर नीरो। तो इसलिए कह रहा हूं कि हे लंका के भगवान तुम्हें ये निमकुल विदेह करता प्रणाम। आपके चरणों में बारंबार प्रणाम स्वीकार। सीरध्वजनक, इतना मीठा गाओगे, इतना मीठा गाओगे कि एक क्षण तो मुझे ये लगा कि आप गाते रहे और सुनते रहे, इतना मीठा। हाँ, एक प्रश्न खड़ा हो गया यहाँ पे कि गीत अधर का क्या नाता है? कोई नाता नहीं, गीत अलग है, अधर अलग है, फिर भी इतनी मिठास। उत्तर मिला जिसमें जितना दर्द भरा वह उतना मीठा गाता है। मानवीय वृत्ति है। अगर किसी से पूछा जाए आप कहां जा रहे हो, उत्तर कर दे अमुक स्थान पर, तो वहां पर एक प्रश्न खड़ा हो जाएगा, काहे के लिए? सभी के साथ ऐसा होता होगा कि काहे के लिए। तो वैसे यहां पर भी एक प्रश्न खड़ा हो गया कि ये गीत कहां से आता है, ये गीत कहां से आता है? उत्तर मिला दर्द। दर्द जब मन का मीत बनता है, कोई अनुभव पुनीत बनता है, वेदना जब हद से गुजर जाए तब जाकर एक गीत बनता है। पहली कविता का जन्म क्रोच पक्षी के आहत होने से हुआ है। तब मनीषियों को लिखना पड़ा
वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर नैनों से चुपचाप बही होगी पहली कविता। तो मानवता की साकार मूर्त, दानवता को दलने वाले, सत्य अहिंसा यम नियम आदि का पालन करने वाले, है कौन कार्य ऐसा जगमा जो तुम पूर्ण नहीं कर सकते। अपनी इस निर्मलमय वाणी से पत्थर को भी पिघला सकते हो। है कार्य तुम्हारे सिरध्वज, झिलमिल झरना झरने वाले, ओ मानवता की साकार मूर्त, दानवता को दलने वाले, मानवता की साकार मूर्त, दानवता को दलने वाले। सुना मैंने आपका प्रण, और आपके प्रण को सुनकर ही इस रावण की उपस्थिति मिथिला में हुई है। तो आप जाएं राज्य के अन्य कारभार देखें। मैं बढ़ रहा भूत भवन शंकर के पावन पिनाक दर्शनार्थ। भूत भवन शंकर के पावन पिनाक, प्रथम तो इस रावण का प्रणाम स्वीकार करें। क्या यही मिथिला है? ये मिथिला है? क्या हो गया इन सनातन धर्मावलंबियों को? क्या हो गया जिन्होंने गुरु अवमानना का वीड़ा उठा रखा है? इस वंश की जहां से शुरुआत है, निमि वंश, निमि के द्वारा गुरु को श्रापित किया जाता है, और वही पुनरावृत्त राजा जनक भी यहाँ कर रहा है। भगवान भूत भावन शंकर के पावन पिनाक के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इससे बड़ी गुरु अवमानना विश्व में नहीं देखी गई। हाँ, याद आया, वो देवराज इंद्र देव गुरु बृहस्पति को पद छोड़ने के लिए विवश कर देता है, और उस रिक्त पद की पूर्ति के लिए तुष्टा के पुत्र विश्वरूप को प्रतिष्ठित किया जाता है। तो वो देवराज इंद्र विश्वरूप का शीश काट लेता है। ये गुरु अवमानना इतनी बड़ी, गुरु का शीश काट लेता है। और ये सनातन धर्मावलंबी कहते का है कि ये तन बिस्की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अब तो मैं कहने के लिए विवश हूं कि ई गरजे तो खूब पर बरसे ना एक बूंद, ये कोरा ईमान इन मेघों में है। यहाँ जो कहा सो किया, जो किया सो दिया, ये गरज और गुमान इन मर्दों में है। मिथिला में उपस्थित सभी देव, यक्ष, नर, किन्नर, दानव और मानव, सुना आप लोगों ने बड़ा ही सुंदर वार्ता, जिसमें कहा गया गुरु अवमानना, यानी गुरु की, अपने गुरु की अवहेलना करना। हम देखें वो कौन है, कैसे हैं, कहां से हैं, जिन्होंने ये बात रखी और किसी दूसरे की सभा में जाकर रखी, क्योंकि दूसरे की सभा में कोई वीर ही जाकर अपनी बात रख सकता है। तत्पश्चात मैं अपनी वार्ता प्रस्तुत करूंगा। अच्छा श्रीमान जी, आपका पदार्पण, वाह। दानवों के मान, हम दैत्यों के महामान। आपको इस मिथिला मंजू महोत्सव में पाकर ये हृदय हर्षा से आदि दुर्भा, मैं दैत्य विधा से आपका सम्मान करता हूँ। जय जय श्री भोलेनाथ की। आहा, बलतने बल सुमन शोणितपुराधीश महाकालवान, जय जय श्री शंकर भगवान की। हर हर महादेव। आपकी कुछ बात मुझे अच्छी नहीं लगी, और अच्छी ये नहीं लगी कि आपने कहा कि क्या हो गया है इन सनातन धर्मावलंबियों को, क्या हो गया है इन सनातन धर्मावलंबियों को जिन्होंने गुरु अवमानना का बीड़ा उठा रखा है। और हम तो ये कहते हैं कि
ये वही सनातनी है जो अपने गुरु को सबसे ज्यादा सम्मानित करते हैं। सबसे ज्यादा अपने गुरु का ही सम्मान करते हैं। आपने एक बात रखी कि ने अपने गुरु का अपमान किया, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आई ये कि निमि ने अपने गुरु का अपमान किया, तो फिर क्यों किया? कोई कारण होगा? कोई कारण होगा। रही बात निमि की तो उसका कोई ना कोई कारण होगा, लेकिन यहाँ पर राजा जनक के द्वारा गुरु का अपमान कहाँ हो रहा है, ये बात मेरी समझ में बहुत ही सुंदर चिंतन आपके द्वारा। आपने कहा कि निमि ने गुरु का अपमान किया तो कोई ना कोई कारण होगा। निमि ने गुरु का अपमान किया तो कोई ना कोई कारण होगा। हाँ, कारण मैं बता रहा हूं क्या है। जिस समय निमि यज्ञ करना चाहते थे, जब यज्ञ करना चाहते थे तो वशिष्ठ के पास गए और उन्होंने कहा कि आप हमारा यज्ञ कराएं। तो वशिष्ठ ने कहा कि हम आपका यज्ञ कराएंगे, तुम हमारे शिष्य हो, हम तुम्हारा यज्ञ कराएंगे, लेकिन इससे पहले मैं अनुबंधित देवराज इंद्र के यहाँ हूँ। इससे पहले वशिष्ठ देवराज इंद्र के यहाँ आए थे। तब उन्होंने कहा जैसे मैं पहले यहाँ अनुबंधित हूँ और मैं कहीं और चला जाऊं तो उसमें दोष हमारा ही है ना। तो वही बात वहां थी। उन्होंने कहा कि मैं देवराज इंद्र का यज्ञ कराकर फिर इसके तदुपरांत तुम्हारा यज्ञ कराऊंगा। तो निमि को विश्वास नहीं हुआ और निमि ने बाप बदल लिया, वहां से यज्ञाचार बदल लिया। इसीलिए हम कहते हैं हमारा सिद्धांत है यहाँ मित्र भी नहीं बदले जाते, लाख दूरी होने पर और लोग बाप तक बदल लेते हैं एक मुराद न पूरी होने पर। बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया बात आपने कही। आपने कहा तो जितना बोया है वही काट रहे हो। आपने कहा कि राजा निमि वशिष्ठ के पास गए और उन्होंने कहा कि अब हमें यज्ञ कराना है तो आप हमारे यज्ञ के होता बन जाए, यज्ञाचार बन जाए। वशिष्ठ जी ने स्वीकार किया, लेकिन ये कहा कि हमने पहले इंद्र के यज्ञ को कराने का संकल्प ले रखा है, तो हम पहले इंद्र का कराएंगे और वहां से जब वापस आएंगे तब आपका यज्ञ पूर्ण कराएंगे। इतनी बात तो है। और ये कहकर वशिष्ठ इंद्र की यज्ञ में चले गए। इंद्र के यहाँ उन्होंने होता पद स्वीकार किया था, लेकिन राजा निमि के यहाँ उन्होंने होता पद स्वीकार नहीं किया। जब निमि के यहाँ होता पद स्वीकार नहीं किया तो राजा निमि ने सोचा कि वशिष्ठ हमारे गुरुदेव भगवान तो इंद्र का यज्ञ कराने चले गए और हमें भी ये किसी समय कराना है, तो उन्होंने दूसरे को होता बना लिया, यज्ञाचार बना लिया और यज्ञ प्रारंभ करा दिया। किसी कारणवश इंद्र का यज्ञ नहीं हुआ और वशिष्ठ जी वहां से वापस लौट आए। उन्होंने देखा अरे निमि तो यज्ञ करा रहे हैं, तो उन्होंने निमि को श्राप दे दिया। जब श्राप दे दिया, इसी आवेश में निमि ने भी अपने गुरु को श्राप दे दिया। तो इसमें कोई अनुचित तो अगर होता पद स्वीकार कर लेते और राजा निमि उन्हें होता मान लेते तो फिर उसका दोष होता और यहाँ निमि का कोई दोष नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ राजा जनक का क्या दोष? यहाँ राजा जनक के द्वारा गुरु की अवमानना कहाँ हो रही है? भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर अजगो नीम को दिया और नीम से लेकर आज तक
राजा जनक के इस काल तक केवल इनकी पूजा अर्चना वंदना ही हुई है। पूजा अर्चना हुई है, तो फिर यहाँ पर राजा जनक गुरु अवमानना कैसे कर रहे हैं? अल्प विराम। बहुत सुंदर बात। राजा जनक गुरु को अपमान नहीं कर रहे हैं, राजा जनक गुरु के आयुध का अपमान कर रहे हैं। ये कैसे हैं? ये भगवान शंकर की हाथों की शोभा, यक्ष स्वरूपाए, जटा धराए, पिनाक हस्ताए, सनातनाए, दिव्य दिवाए, दिगंबराए, तस्मे नकाराए, नमः शिवाय। भगवान शंकर की हाथों की शोभा, और उसको ये दिए गए, कैसे दिए गए थे? देवरात तीर्थ्यातो निमि ज्येष्ठी महीपति न्यासोयम तस्य भगवान हस्ते दत्तो महात्मना। ये एक न्यास धरोहर के रूप में दिए गए थे। जब ये न्यास धरोहर के रूप में दिए गए तो ये 16 पीढ़ी से पूजते चले आए, तो आज वो कौन सी ऐसी स्थिति आ गई कि इनको बलवेदी पर चढ़ा दिया गया? अल्प विराम। श्रीमद जी, बड़ी अच्छी बात आपने कही। आप कह रहे हो कि राजा जनक गुरु अवमानना नहीं कर रहे हैं कैसे? और बताया क्या कि ये भगवान शंकर के हाथों की शोभा है, भगवान शंकर के हाथों की शोभा है। और एक पढ़ा क्या, यज्ञ स्वरूपाए, जटा धराए, पिनाक सस्ता सला बनाए, ये भगवान शंकर के हाथों की जब शोभा है, चलो हम आपकी बात मान लेते हैं कि भगवान शंकर के हाथों की शोभा है, हम भी जानते हैं शोभा है। अगर ये भगवान शंकर के हाथों की शोभा है तो फिर इन्हें कैलाश पे होना चाहिए। अगर भगवान शंकर के हाथों की शोभा है तो फिर भगवान शंकर के पास होना चाहिए था, कैलाश में होना चाहिए था। यहाँ मृत्युलोक में नहीं होना चाहिए था राजा जनक के पास। ये भी तो प्रश्न है कि जब भगवान शंकर के हाथों की शोभा है तो फिर इन्हें कैलाश पर होना चाहिए, यहाँ मृत्युलोक पर नहीं होना चाहिए। और मृत्युलोक पर अगर है तो फिर मृत्युलोक का नियम है, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, और कोई भी वालन चल पड़ा, कोई बांधा गया। अल्प विराम। बहुत सुंदर। क्या बताते हो? कह रहे हो कि आज जो आया है सो जाएगा। क्या इन पर लग रहा है नियम, ये जो आया है सो जाएगा? क्या ये आए हैं या रखे गए? यहाँ रखे गए बलवेदी पर, और ये क्या इनकी इच्छा से हो रहा है? क्या ये स्वमेव जा रहे हैं कि इनकी इच्छा से हो रहा है कि इन्होंने कर राजा जनक से कहा कि तुम हमारा बलवेदी पर रख देना, तो राजा जनक ने इनके ऊपर प्रण ले लिया, सोई पुरारी को दंड कठोरा। ये तो बात तब लगती कि जब ये इनकी इच्छा के अनुसार होता कि जो आया है सो जाएगा, ये लाए गए। और एक बात और कही आपने कि इनको कैलाश में होना चाहिए था, तो विषय ये है ही नहीं कहाँ होना चाहिए था कहाँ नहीं। विषय तो ये है कि इनका ऐसा कौन सा दोष था कि जो आज ये यहाँ पर हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ। नहीं, ये बात आपने बड़ी अच्छी कही। आप ये जानना चाहते हैं, और मैंने ये बात पहले इसीलिए रखी कि इन्हें तो कैलाश पर होना चाहिए, तो फिर मृत्युलोक में क्यों? जब इन्हें कैलाश पर होना चाहिए तो मृत्युलोक पर क्यों? ये तो मैंने पहले ही कहा। और फिर आपने दूसरी बात क्या कही कि लाए गए हैं, ये लाए गए हैं कि रखे गए हैं? श्रीमान जी, ये बनाए गए हैं, ये कहीं से आए नहीं हैं, बनाए गए हैं। और बनाए कैसे गए हैं? महर्षि दधीच की अस्थियों के द्वारा। वैसे लोग कहते हैं, लोकती है कि महर्षि दधीच की अस्थियों से अजगों का निर्माण हुआ है, लेकिन मैं इसको नहीं मानता। क्यों? क्योंकि शिव पुराण में कहा गया है कि महर्षि दधीच की अस्थियों से केवल वज्र का निर्माण हुआ है। महर्षि दधीच की अस्थियों से केवल वज्र का निर्माण हुआ है। और श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि बांस के पेड़ के द्वारा 3 आयुधों का निर्माण हुआ है। कौन कौन से? अजगौ, सारंग और गांडीव।
सारंग प्रातःकालीन बेला में मिलेंगे, गांडीव कहाँ है सभी को मालूम है, और अजगो श्रीमान जी यहाँ स्थापित है। तो ये बनाए गए हैं, लाए नहीं गए हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप कह रहे हो कि इनके ऊपर दोष कौन था, चलो मुझे भी बता दे रहे दोष क्या था। एक बार भगवान शंकर और भगवान विष्णु में युद्ध हुआ। भगवान शंकर के हाथों में शोभायमान अजगो और भगवान विष्णु के हाथों में शोभायमान सारंग। भगवान शंकर ने जो ही पतंगा चढ़ाई, श्रीमान जी नहीं चढ़े, और जब भगवान विष्णु ने सारंग पर पतंगा चढ़ाई तो सारंग चढ़ गए। श्रीमान जी नहीं चढ़े और सारंग चढ़ गए, और कहीं सारंग चल जाते तो न होते तुम्हारे गुरु, और न दे रहे होते तुम यहाँ पर दुआई। जिस समय भगवान शंकर ने देखा कि अरे सारंग चढ़ गए और तुम चढ़े नहीं, तो भगवान शंकर ने इनका परित्याग कर दिया। भगवान शंकर ने इनका परित्याग कर दिया। और जब भगवान विष्णु ने देखा कि अरे भगवान शंकर ने अजगो का परित्याग कर दिया क्योंकि वो चढ़े नहीं, तो भगवान विष्णु ने भी उस समय सारंग का परित्याग कर दिया। बोले तुम अपने से बड़े के सामने चढ़ गए, इसलिए मैं भी तुम्हारा परित्याग करता हूं। दोनों परित्याग हो गया। और रही बात यहाँ के नष्ट, इनको तो नष्ट होना ही है, क्योंकि जिसे इस संसार में जिसे भगवान शंकर ने त्यागा है उसे अपनाने वाला कोई है ही नहीं। जिसे भगवान शंकर ने त्याग दिया उसका केवल परिणाम है। हम ये बात ही नहीं मानते कि भगवान शंकर ने इनको त्यागा है। अगर भगवान शंकर ने इनको त्यागा है तो कसम है भोलेनाथ की कि तुम एक श्लोक पढ़ के बताओ इनको त्यागा है। और हम बता रहे हैं भगवान शंकर को दिया है न्यास के रूप में। देवराते इतिर ख्यातो निमि ज्येष्ठी महिपति न्यासोयम तस्य भगवान हस्ते दत्तो महात्मा। श्रीमान जी, और आप कह रहे हो भगवान शंकर ने त्यागा है, और ये आप एक कथानक बता रहे हो कि सारंग के सामने चढ़े नहीं है। ये सार विष्णु और शंकर का युद्ध हो रहा था तो ये वहां पे चढ़े नहीं। ये जानते थे क्यों नहीं चढ़े, क्योंकि दो ये दिव्य थे, और जब दो दिव्य आपस में टकराएंगे तो प्रलय हो जाती है। इस कारण ये अपने छोटे भाई के सामने चढ़े नहीं। तो ये निश्चय करना बहुत ही कठिन है कि जैसे पिता पर बाबा का युद्ध हो रहा हो तो पुत्र क्या करेगा, किसके पक्ष में फैसला लेगा, ये बहुत कठिन स्थिति होती है। श्रीमान बाड़ा श्रीमान जी, बड़ी अच्छी बात आप लोगों में मुझे लगा कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं। लगा मुझे आपने कहा कोई एक श्लोक बता दो जो ये प्रमाणित कर दे कि इन्हें त्यागा गया है। और आप क्या बता रहे हो कि इन्होंने इन्हें भगवान शंकर ने दिया है। अच्छा ठीक, भगवान शंकर ने निम्न को दिया है, तो फिर ये भी जानते होगे कि नहीं यहाँ लेके कौन आया है। और सुन रहे हैं, देखिए रावण मायासुर का बहुत ही सुंदर अभिनय। और आप सभी लोग देखिए, सभी कलाकारों का रात भर उत्साहवर्धन किया है। अब ज्ञान की चर्चाएं हो रही। हमारे सुरेंद्र निषाद उपाध्यक्ष रामलीला समिति देवियापुर और टिढ़ियन, इनके द्वारा 101 रुपए रावण मायासुर जी के लिए प्रदान किए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद सुने। आपने कहा कि ये दिव्यास्त्र है, हमने कब मना किया कि दिव्यास्त्र नहीं? हमने ये मना नहीं किया कि दिव्यास्त्र नहीं, हमने कहा कि दिव्यास्त्र। और आपने क्या कहा कि जब दिव्यास्त्र आपस में टकराते हैं तो फिर विनाश होता है। और ये नहीं चले, क्यों नहीं चले? क्योंकि सारंग इनसे छोटे थे। सारंग इनसे छोटे थे इसलिए नहीं चढ़े। नहीं चढ़ना चाहिए, यही नियम है। लेकिन क्यों नहीं चढ़े ये नहीं बताया। ये भी तो बताते
कि उस समय ये स्तंभित हो गए थे, इस कारण ये नहीं चढ़े। और रही बात आपने कहा एक श्लोक बता दो तो श्रीमान जी, जैसे मैंने ये प्रमाणित किया कि अमुख में कहा गया कि इनसे निर्मित है और अमुख में कहा गया ये है। और कुछ लोग जैसे लोकप्रिय है, लोकप्रिय एक है लोकोत्तर, एक है वेदोत्तर, एक है लोकमत और एक है वेदमत। वेद में जो कहा गया उसको स्वीकार किया जाता है और जो लोगों के द्वारा कहा जाता है उसको भी माना जाता है। जैसे लोकोत्तर में कहा गया कि अमुख श्रीमान जी का निर्माण दधीच की स्त्रियों से हुआ, और श्रीमद् भागवत पे कहा गया कि बांस के पेड़ से हुआ। तो क्या हम लोकोत्तर को झुठला दें? क्या हम लोकोत्तर को झुठला सकते हैं? नहीं झुठला सकते, और वेदोत्तर को भी नहीं ठुकरा सकते। दोनों को अपनाना चाहिए व्यक्ति को। जब दोनों को मत लेकर चलोगे तभी तक आगे प्रदर्शित होगा। पहली बात। चलो आपको देखो बहुत हो गया, अब कुछ कहने का समय खत्म है, अब बस तो यही है। टूटेगा चांपाड़ मिथिला में, ये त्रिभुवनांतर में प्रेम मच जाएगा, ये धसेगा धरासन, ये नाचेगा अंबराज, तो सारी सरस्वती में दीवार फूट जाएगा। ये खटाखट चमकेगी चंद्रहास मेरी, तो शत्रुओं के दल का नाला बह जाएगा। मिठा में कुछ कहने के पहले गुरुशंकर की आज्ञा ले लूं। मैं तो सर पर ताश के प्रख्यात हो ले। एक निमकुल में था एक दो रात जिससे माल डाला था, गुरुशंकर ने होकर प्रसन्न ये दोष को दे रहा था, जिस कारण हुआ निर्माण धनुष का, वह कार्य विश्व का पूर्ण हो चुका और टुकड़ा दूसरों का करेगा। ये आज विश्व में तो हो चुका, रह गया एक कार्य मिठाई में भगवत दर्शन करने का, हो रहा कार्य है पूर्ण खंडन से सीता के वर चुनने का। इस मतलब पहला में तो बड़े भिन्नमत घरों और मिठाई में कुछ कहने को पहले गुरुशंकर की आज्ञा ले लो। अरे विध्वंस करूंगा धनुष यज्ञ, ये विध्वंस करूंगा धनुष यज्ञ, ये शोणित की नदी बहा दूंगा, ये लंकेश विकट फुंकारों से ये अंबर में आग लगा दूंगा। ये अजगो थाती नहीं किसी की, ये अजगो थाती नहीं किसी की, या तो विश्व बबूती है और जिसने तत्व का दलन किया उसकी ऐसी टकरौती है। कहाँ छिपा वो नर नार जिसके कर से कर्षण होगा, और सुनो बाण बदलो विधान, अन्यथा प्राण वर्षण होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा। क्यों नहीं धनुष खंडन होगा? तो विपक्ष कह रहे सीधा धनुष खंडन पर पूरा होगा, तो कह रहे खंडन होगा। कहो कहाँ छुपा है नर? अरे वो यही छुपा है नर जिसके कैसे कैसे होगा। बोलो दस भाई बदलो विधान, ये लिखा होगा, क्यों नहीं धरण कैसा होगा। ये रणसंद्रियों की सेज नहीं, ये अगणित धारों की धारा है, वो पहले पच न सका जिसने ये सम्मुख होकर ललकारा है। अजगब कसौटी है, ये भीगी बालू की भीत नहीं, वो पहली ललकारे मुझको, चुप रह जाऊं रणनीत नहीं। मेरे कटपाल में कितनी ज्वाला, जिसे जानता कर होगा, अब नहीं धनुष कर्षण होगा, अब नहीं धनुष कर्षण होगा। क्यों नहीं धनुष कर्षण होगा? तो जो स्पष्ट कह रहे सीधा धन कल्पना पर पूर्ण होगा। ये देश तुम्हारी मुक्ति का उठता ये प्रथम चरण होगा, अंतिम चरण उठेगा जब तो केवल पर होगा। लवन वही लाल लाली द्वारा केवल बनमरप्पा होगा, क्यों नहीं धनुष कर्षण होगा। अरे मेरे तन को काट सके ना, ये मेरे तन को काट सके ना, ये दांत कहाँ तलवारों में, ये मेरे ऊपर असर न होगा, ये बिरथर के फुंकारों में, ये तूने देखा समर नहीं, ये समर भूमि से मेरा नाता, ये कानों में रणभेरी गूंजे, तू राग बेसुरा गाता, ये सारा संसार जान चुका, ये तेरी कर्म कहानी, और ऐसी जगह मारू तुझे न मिले बूंद भर पानी। तुम कहाँ मारोगे?
तुम्हें मारने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ेगा कि हमें पानी नहीं मिलेगा। कुछ अनुबंधों प्रतिबंधों का ध्यान मुझे, कुछ अनुबंधों प्रतिबंधों का ध्यान मुझे, अन्यथा यही पराजय का टीका मस्तक पर रान लगा देता और खिस्ता ये जबल का घास एक वसा से मार। 2 गज दूरी, थोड़ा दूरी बनाए रखो, नहीं 2 गज दूरी बहुत जरूरी है, इसे दूर। कुछ अनुबंधों प्रतिबंधों का ध्यान मुझे, अन्यथा पराजय का टीका मस्तक पर रान लगा देता वो खिस्ता ये जबल का घास मस्तक से मार भगा देता वो जबान के शस्त्रे और कानों पर निशानी का बलदानी बलकर स्वयं महाबलदानी हो तक का बेदरा खड़ा न पानी हो लंका पर सम्राट। मैं पानी तुम्हें मांगा देता, सब भूल जाते तुम। क्या कह रहे हो? छीनता तुम्हारा ये है। अगर हमारा हथियार तुमको ज्यादा अच्छा लगता है तो ऐसे ले लो, दे देंगे। छीना झपट्टी की क्या जरूरत है? ये तो छीना झपट्टी वाला काम हमारे खाते में रहा है। तो एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक यान जीत ले आवा। तो देखो बासुर जी, मैं किसे दोषी कहूँ, मैं किसे दोषी कहूँ? तुम्हें या इस निरपक्ष जनक को किसे सराहूं? यहाँ एक भी शैव असली नहीं है, धारण किए शैव चिन्ह मस्तक पर आस्था शिव धन से नहीं है वही अंधेर नगरी जहाँ सांकल्य जैसा ऋषि समर्पित हो गया। योग का नाटक दिखावे के लिए था, हाँ हाँ वीर सिधनुआ जिसमें जल गया। झूठ को लिए फिरते हैं, सत्य के पक्षधर बन गए हैं, पराज सत्ता इन्हें प्यारी बहुत, पाओ सत्ता में जनक के फंस गए हैं। चीखने को लाख चीखे पर जा, पर जनक तो आज हटका पर अड़े हैं। देखिए वातावरण कब गर्म होने न पाए, क्योंकि रात में सोले बहुत छिछले गए। अगर रोकना चाहते हो बाण विप्लव तो यहाँ अपमान शिव धनुका होने न पाए। बदल दो इस विधान को, यहाँ क्रोध से ज्वालामुखी फटने न पाए। मिथिलेश राज के प्रकार जो बाण कर रहा है मंदन, तो धनुष तोड़ने वालों का ये विश्व करेगा अभिनंदन और तू उतारे के सिर ध्वज और सभा करेगी पदवंदन। यदि करी घोषा तुम्हें नहीं होगा धनखंडन, तो बाण के बाणों का कसर होगा, क्यों रहे धनुष कसर होगा। देखो कहो ना करो, बहुत हो गया। तुमने लगाया इन पर, हमने लगाया इन पर प्रतिबंध कि कोई तोड़ नहीं पाएगा। तुम हो इस प्रतिबंध के विरोध में, तो लगाओ हाथ, बढ़ाओ आगे। देखो कोई चाइला चीर कहीं कर पाओगे। ये भाषा चाइला चीर ये किसी और को बताना। क्यों? क्योंकि जिसे तुमने खोजा सदा, जिसे तुमने खोजा सदा, आंखें खोलो, जिसे तुमने खोजा सदा आंखें खोलो। यहाँ देखो सामने खड़ा बलिनंदन है, सामने खड़ा बलिनंदन है, जिसकी समता न करे वीरता की कोई, जिसकी समता न करे वीरता की कोई। साहस भुजाओं के बल पर मैंने एक पहाड़ से दूसरे को टकराया है। और रही बात न तोड़ने की, तो मैंने तोड़ने थोड़ी ना आया था, मैं कन्या का परिग्रहण संस्कार में शामिल होने आया था। आपने अवरोध लगाया और मैंने ये चाहा कि कन्या का परिग्रहण संस्कार हो जाए। तो अगर किसी के कन्या के परिग्रहण संस्कार की पावन वेला में व्यक्ति जाए तो सदैव सहयोग की भावना लेकर जाए। जो कन्या के परिग्रहण संस्कार की पावन वेला में सहयोग की भावना लेकर जाता है, उससे बड़ा संसार में दूसरा सहयोगी कोई। और जो कन्या के परिग्रहण संस्कार में असहयोग की भावना रखता है, उसका इस चराचर में उससे बड़ा कोई अधर्मी दूसरा नहीं है। तो यहाँ मैं केवल कन्या के परिग्रहण संस्कार में सहयोग कर रहा। रही बात ये छूने की, तो मैं छू नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मेरे गुरु को धनुषी, मेरे गुरु को धनुषी और सीता से माँ का नाता है। इससे बाहर हाथ जो
मस्तक झुका, अभी शीतल को जाता है। प्रेम से बोलो जगत गुरु भगवान शंकर की। आवाज नहीं है। सभी लोग बोलो, जितने आप बैठे हो सभी लोग, भगवान शंकर की सौगंध है, अगर मुख में वाणी है तो बोलना, नहीं तो मान लेंगे, है ही नहीं। अगर वाणी है तो सभी लोग बोलो जगत गुरु भगवान शंकर की जय हो। मैं सने से जय जय राम जी, अब आगे की ओर। मैं सने सने अपने मार्ग पर बढ़ रहा था। कंटक मार्ग में बाधाएं आना तो स्वाभाविक है। ये 12 स्वरूपी बाधा आई और वो भी चली गई। मुझे पुनः अपने मार्ग पर प्रस्थान करना चाहिए। तो एक बार प्रेम से बोलिए जगत गुरु भगवान शंकर की जय हो। बोलो आनंदेश्वर बाबा की जय हो। अब चले थोड़ा कैसे दिखा डांस की प्रस्तुति, भक्ति और सुंदर, उसके बाद जनक जी का विलाप पूजा जी और काजल जी के द्वारा प्रस्तुति देखें। बहुत ही सुंदर आपने दिव्य रामलीला का दर्शन किया और सभी लोग बैठेंगे। बहुत ही सुंदर परशुराम जी और लक्ष्मण जी का इस बार संवाद देखने को और सुनने को प्राप्त होगा। तो अब आपके बीच में सुंदर पूजा रानी और काजल रानी के द्वारा प्रस्तुति होने जा रही है कैसेट के माध्यम से। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि शांति का सहयोग बनाए हैं और सुंदर लीला का आनंद ले रहे हैं और सभी लोग बैठेंगे और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आपके बीच में जो चल रहा है तो इसी प्रकार से ये चलता रहेगा। ये कार्यक्रम आप सभी का है। तो अब आप लोग देखें सुंदर प्रस्तुति। चलो अगरबत्ती कुछ मंगाएंगे। तो अब आप लोग देखें सुंदर प्रस्तुति पूजा और काजल जी के द्वारा। इसके बाद फिर जनक जी का सुंदर सा विलाप और फिर धनुष का खंडन और उसी के उपलक्ष्य में प्रस्तुति और फिर परशुराम जी का मंच पर आगमन हो जाएगा और सुंदर परशुराम जी लक्ष्मण जी का संवाद सुनेंगे आप सभी लोग। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है सभी लोगों को। अब अंतिम दिन आज स्वयंवर का है। आज के बाद जब साल में पुनः अवसर आएगा, सूरदास बाबा की कृपा होगी तो फिर नवरात्र के पावन अवसर पर सप्तमी और अष्टमी को कार्यक्रम देवियापुर में होता है और आने वाली 29-30 अप्रैल को एक कार्यक्रम जो जुड़ा हुआ गांव पूरा सहयोग टेढ़ियन का है। तो दो गांवों के बीच में बहुत सुंदर सुंदर रामलीला आप लोगों के बीच में, ये बड़ा सौभाग्य का विषय है कि साल में दो रामलीला आपको देखने को मिल रही है सुंदर। तो आप सभी लोग बैठे और कार्यक्रम को देखें और बड़ा ही आनंद आएगा और सुंदर सूरदास बाबा की कृपा से संपूर्ण कार्यक्रम बहुत ही सुचारू रूप से बाबा की कृपा से संपन्न होगा, ऐसा हम विश्वास करते हैं। और बहुत ही सुंदर प्रस्तुति अब आपके बीच में पूजा और काजल जी के द्वारा होने जा रही है और शांति का सहयोग देंगे सभी लोग, जैसे कि रात भर आप सभी लोगों ने कार्यक्रम में सहयोग दिया है। और जनक जी का फिर विलाप देखेंगे और सुनेंगे। बहुत ही अच्छे जनक जी के अभिनेता आपके मंच पर